नमस्कार मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्ट्राइकर्स ऑनलाइन क्लासेस। मैं हूं आपका टीचर रुपेश और इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के लिए यूक्लिड डिवीजन लेमा पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। राइट, तो मैं बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं लेने वाला, मैं सिर्फ इस वीडियो को काफ़ी छोटा रखूंगा और मैं वो क्वेश्चंस लूँगा जो बोर्ड में अभी तक पूछे जा चुके हैं। राइट, तो हम लोग इसमें यूक्लिड डिवीजन लेमा पे बेस्ड क्वेश्चंस देखेंगे, तो प्लीज़ आप मेरे साथ बने रहिए सो दैट आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए कि कैसे सॉल्व करना है। राइट, तो पहला क्वेश्चन हमारे पास जो है वो है शो दैट एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3। तो हमारे को प्रूफ करना है कि जो भी पॉजिटिव इंटीजर होगा वो पॉजिटिव इंटीजर, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर होगा और वो ऑड पॉजिटिव इंटीजर होगा तो वो 4q प्लस 1 फॉर्म का होगा या फिर 4q प्लस 3 फॉर्म का होगा। राइट, तो भाई अगर हमारे पास में कोई पॉजिटिव इंटीजर मैं ले लेता हूँ a, मैंने कोई पॉजिटिव इंटीजर क्या ले लिया, मैंने कोई भी पॉजिटिव इंटीजर एट रैंडमली क्या ले लिया, a ले लिया। आई हैव टेकन अ पॉजिटिव इंटीजर एज a। राइट, और मान लेते हैं हम लोग कि हमारे पास में इस नंबर a को, इस पॉजिटिव इंटीजर a को अगर मैं b से डिवाइड करता हूं तो हमारे पास में ये इसको कितने टाइम्स डिवाइड करेगा, मालूम नहीं कितने नंबर ऑफ टाइम्स डिवाइड करेगा। मैं यहाँ पे मान लेता हूँ कि इसको कितने नंबर ऑफ टाइम्स डिवाइड करेगा, q नंबर ऑफ टाइम्स डिवाइड करेगा। राइट, तो a को b कितने नंबर ऑफ टाइम्स डिवाइड कर रहा है, q टाइम्स डिवाइड कर रहा है और रिमाइंडर हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं r। तो आपको पता होगा कि a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर हो जाता है। राइट, ये मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। जिन बच्चों को ये बात नहीं पता है तो पिछली वीडियो को देख लें सो दैट आपको ये अच्छे से समझ आ जाए। और आर का वैल्यू जो होता है वो हो जाता है बी से छोटा एंड इट इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0। राइट, तो ये हमारे पास में कहलाता है यूक्लिड डिवीजन लेमा। इज इट क्लियर? अब हमारे पास में मान लेते हैं कि एक पॉजिटिव इंटीजर है a, लेट द पॉजिटिव इंटीजर भी a हम लोग ले लेते हैं यहाँ पे, लेट द पॉजिटिव इंटीजर b। a आपने क्या कर दिया, a कोई भी पॉजिटिव इंटीजर ले लिया। राइट, अब जब आपने पॉजिटिव इंटीजर a ले लिया एंड b का वैल्यू आप कितना मान लेते हैं, एंड लेट द वैल्यू ऑफ b बी इक्वल टू 4। आपने क्या ले लिया, अभी b का वैल्यू यहाँ पे क्या ले लिया, 4 ले लिया। मतलब आपने डिवाइजर को कितना ले लिया, 4 ले लिया। तो भाई जब मैं a को 4 से डिवाइड करूँ, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ये आपको एग्जाम में नहीं लिखना होता है। ठीक है, मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि a को अगर मैं 4 से डिवाइड करूँगा तो हमारे पास मान लेते हैं क्वेश्चन आया q, मान लीजिए क्वेश्चन आया q और रिमाइंडर आया r आया, रिमाइंडर क्या आया, r आया। तो हमारे पास में भाई a को आप क्या लिख सकते हो, a हो जाएगा हमारे पास में 4q दैट इज bq प्लस हमारे पास में कितना हो जाएगा r, और r की जो वैल्यू होगी वो होगी 4 से छोटी, बिकॉज r क्या होगा, जो होगा डिवाइजर से छोटा होगा एंड r कैन बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो मतलब r क्या क्या हो सकता है भाई, r हो सकता है 0, r हो सकता है 1, r हो सकता है 2 एंड r हो सकता है 3। r इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता क्योंकि r 4 नहीं हो सकता, r हैज़ टू बी स्मॉलर देन 4। इज इट क्लियर? तो अब हमारे पास में जो हमारे पास आया था a इज इक्वल टू आया 4q प्लस r। a क्या आया, 4q प्लस r आया, और यहाँ पे r का वैल्यू क्या क्या हो सकता है, r का वैल्यू 0 भी हो सकता है, r का वैल्यू 1 भी हो सकता है, r का वैल्यू 2 भी हो सकता है और r का वैल्यू 3 भी हो सकता है। तो हमारे पास में a जो होगा कोई पॉजिटिव इंटीजर, रैंडमली वो पॉजिटिव इंटीजर लिया गया है, तो हमको ये तो नहीं मालूम भाई कि वो पॉजिटिव इंटीजर कौन सा है, हमको ये बात नहीं मालूम कि वो पॉजिटिव इंटीजर किस फॉर्म का होगा। वो अजम्पशन लगा सकते हैं कि भाई या तो वो हमारे पास में पॉजिटिव इंटीजर होगा 4q प्लस 0 फॉर्म का, क्या पता भाई जब हम 4 से डिवाइड कर रहे हैं a को तो हमारे पास में रिमाइंडर कैसा आ जाए, 0 आ जाए। ये भी कंफर्म नहीं है कि भाई ऐसा ही होगा, तो या फिर वो पॉजिटिव इंटीजर होगा हमारे पास में a बराबर कैसा होगा, 4q प्लस 1 फॉर्म का होगा, या फिर हमारे पास में पॉजिटिव इंटीजर होगा 4q प्लस 3 फॉर्म का। मतलब यहाँ पे हमारे पास में a इज इक्वल टू 4q प्लस 2 फॉर्म का होगा, या फिर हमारे पास में पॉजिटिव इंटीजर क्या होगा, a इज इक्वल टू 4q प्लस 3। तो इनमें से कोई होगा पॉजिटिव इंटीजर। मतलब अगर आपने रैंडमली कोई भी पॉजिटिव इंटीजर उठा लिया तो पॉजिटिव इंटीजर या तो 4q प्लस 0 फॉर्म का होगा, या फिर 4q प्लस 1 फॉर्म का होगा, या फिर वो 4q प्लस 2 फॉर्म का होगा, या फिर वो 4q प्लस 3 फॉर्म का होगा। इसके अलावा वो पॉजिटिव इंटीजर नहीं हो सकता, मतलब कोई पॉजिटिव इंटीजर और हो नहीं सकता इसके अलावा किसी और फॉर्म का। राइट, ये बात मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ जब मैंने एक्सप्लेनेशन दिया था यूक्लिड डिवीजन लेमा का। राइट, तो अगर जिन बच्चों ने अभी भी यूक्लिड डिवीजन लेमा का एक्सप्लेनेशन नहीं देखा तो प्लीज़ प्रीवियस वीडियो को जाके ज़रूर देख लें सो दैट आपको यूक्लिड डिवीजन लेमा का
वीडियो मिल जाएगा, मैं इस वीडियो के एंड में उसका लिंक दूंगा, राइट। तो आप उसको वहाँ से क्लिक करके आप उस वीडियो पे पहुँच सकते हैं, राइट। तो अभी ये देखिए हमारे पास में, ये हमारे पास हो गया, या तो वो पॉजिटिव इंटीजर, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर रैंडमली लिया जाए, या तो वो 4q+0 फॉर्म का होगा, या फिर वो 4q+1 फॉर्म का होगा, या फिर वो 4q+2 फॉर्म का होगा, या फिर वो 4q+3 फॉर्म का होगा। इसके अलावा कोई पॉजिटिव इंटीजर नहीं होता, राइट। अब मान लेते हैं इफ a इज इक्वल टू, भाई हमको मालूम तो है नहीं कि एक ऐसा होगा, तो हमने मान लिया इफ a इज इक्वल टू 4q+0, अगर a 4q+0 फॉर्म का है, देन a इज डिविजिबल बाय टू, a इज डिविजिबल बाय 2, यानी कि ये जो है वो इवन हो जाएगा। ये कैसा हो जाएगा? इवन हो जाएगा। भाई आपको दिख रहा है ना, क्योंकि जब आप 4q+0 को आप डिवाइड करोगे 2 से, बेसिकली ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 4q/2, यानी कि ये कितना हो जाएगा? 2q हो जाएगा। तो ये डिविजिबल है किससे? 2 से, राइट। तो हमारे पास ये 2 से है, तो अगर हमारे पास में a अगर 4q+0 फॉर्म का है तो वो कैसा होगा? वो इवन होगा। वो कैसा हो जाएगा? फिर इवन हो जाएगा। बट हमको मालूम नहीं, कंफर्म नहीं है क्या होगा। इफ a इज ऑफ फॉर्म 4q+1, तो क्या ये 2 से डिविजिबल है? ये 2 से डिविजिबल नहीं है, क्योंकि भाई अगर आप 4q+1 को 2 से डिवाइड करने की कोशिश करोगे तो आपको यहां से 1 में से 2 कॉमन नहीं मिलेगा। भाई 2 कॉमन नहीं आएगा बाहर यहाँ पे, तो ये नहीं कि 4q+1 है वो इट्स नॉट डिविजिबल बाय 2। तो 4q+1 हियर a इज नॉट डिविजिबल बाय 2, इज नॉट डिविजिबल बाय 2, ये डिविजिबल नहीं है 2 से। तो यानी कि ये नंबर किस टाइप का हो गया? ये ऑड हो गया। ये वाला कैसा हो गया? ये ऑड हो गया, राइट। तो हमारे पास में अगर मान लेते हैं अगर इस तरह का भी नहीं है तो क्या होगा? तो फिर ए कैसा होगा? मान लेते हैं कि ए हमारे पास में 4q+2 फॉर्म का हो, तो भाई 4q+2 को अगर आप डिवाइड करोगे 2 से, इस चीज़ को 4q+2 को आप डिवाइड करोगे 2 से, 4q+2 को अगर आप 2 से डिवाइड करने की कोशिश करो तो हमारे पास में देखिए कितना आएगा? 2 कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ पे कितना बचेगा? 2q+ कितना बचेगा? ये 1 हो जाएगा। 2q+1 बचेगा, राइट। तो ये हमारे पास में 2 बाहर आ रहा है और 2 से 2 कट जाएगा। मतलब ये जो चीज़ है वो हमारे पास में कैसी है? ये जो चीज़ है वो हमारे पास कैसी है? डिविजिबल है 2 से। ये क्या है यहाँ पे? a डिविजिबल है 2 से। हियर a विल बी, a इज डिविजिबल बाय 2, हियर a इज डिविजिबल बाय 2। यहाँ पे a कैसा है? 2 से डिविजिबल है। a अगर 2 से डिविजिबल है तो ये कैसा हो जाएगा? इवन हो जाएगा, राइट। अब हमारे पास में मान लीजिए अगर a ऐसा भी नहीं होता तो a कैसा होता है? a होता 4q+3 फॉर्म का। a कैसा होता भाई? 4q+3 फॉर्म का होता। और अगर a 4q+3 फॉर्म का होता, अगर a हमारे पास में कैसा होता भाई? 4q+3 फॉर्म का होता, तो क्या ये डिविजिबल होता 2 से? नहीं, ये डिविजिबल नहीं होता 2 से, क्योंकि यहाँ पे आपके पास में 2 कॉमन नहीं आ रहा है। तो a हियर a is not divisible by 2, not divisible by 2। यहाँ पे a 2 से डिविजिबल नहीं है, यानी कि ये कैसा हो गया? ऑड हो गया। तो भाई पॉजिटिव इंटीजर जो हमने देखे वो 4 ही टाइप के हो रहे थे। पॉजिटिव इंटीजर हमारे पास 4 टाइप के हो रहे थे। कौन कौन से भाई फॉर्म थे वो? या तो वो 4q+0 फॉर्म का होता, या फिर वो 4q+1 फॉर्म का होता, या फिर वो हमारे पास 4q+2 फॉर्म का हो सकता था, या फिर वो हमारे पास 4q+3 फॉर्म का हो सकता है। इसके अलावा कोई भी पॉजिटिव इंटीजर पहली बात तो पॉसिबल ही नहीं था। अब ये जो 4 पॉजिटिव इंटीजर जो पॉसिबल हैं उसमें से भी हमारे पास में सिर्फ 2 ऐसे हैं जो ऑड हो रहे हैं। 2 ऑड हो रहे हैं, और ऑड वाले कौन से हो जाएंगे? 4q+1 फॉर्म का होगा तो वो ऑड होगा, और 4q+3 फॉर्म का होगा तो वो ऑड होगा। तो ये चीज प्रूव हो गई कि हमारे को प्रूफ क्या करना था? वी हैव टू शो दैट एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 4q+1 और 4q+3, और यही प्रूव हो गया। भाई कोई भी पॉजिटिव इंटीजर जो ऑड पॉजिटिव इंटीजर है वो या तो 4q+1 फॉर्म का होगा, या फिर वो 4q+1 फॉर्म का होगा, या फिर वो 4q+3 फॉर्म का होगा। इसके अलावा पॉजिटिव इंटीजर, ऑड पॉजिटिव इंटीजर नहीं होगा। बात समझ में आ गया? क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर ही 4 टाइप के होंगे। बात समझ में आ रही? आई होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी। इज इट क्लियर? अगर आपको कुछ भी कंफ्यूजन होता है तो भाई मेरा पिछला वीडियो आप देख लो, आपको यूक्लिड डिवीजन लेमा समझ आ जाएगा। ठीक, चलिए इसके आगे देखते हैं। ठीक है, इसके आगे एक और क्वेश्चन बोर्ड में पूछा गया है, वो है यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। भाई स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ फॉर्म 3m और 3m+1।
भाई कोई भी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर जो है वो या तो 3m फॉर्म का होगा और या फिर वो 3m+1 फॉर्म का होगा। कोई भी पॉजिटिव इंटीजर जो है उसका स्क्वायर जो है वो या तो 3m फॉर्म का होगा या फिर 3m+1 फॉर्म का होगा। तो भाई यहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चन में मेरे को क्या करना है, 3m चाहिए भाई, 3m। तो यहाँ से थोड़ा सा हिंट ले लेते हैं। क्या करते हैं भाई, 3m चाहिए तो मैं 3 का मल्टीपल लूँगा। मैं क्या करूँगा, 3 का मल्टीपल लूँगा, राइट। तो मैं b को कैसा लूँगा, मैं b को 3 का मल्टीपल लेने की कोशिश करूँगा। मैं b को क्या करूँगा, 3 का मल्टीपल लूँगा। अब मैं 3 का मल्टीपल या तो 3 ले लूँ या 6 ले लूँ या 9 ले लूँ। भाई बात समझ में आ रही है? अब सोच के देखो, अगर मैंने a को मैंने 3 से डिवाइड किया, a को मैंने 3 से डिवाइड किया, तो r की वैल्यू क्या हो जाएगी, r की वैल्यू या तो 0 होगी, r की वैल्यू या तो 1 होगी, या फिर r की वैल्यू कितनी होगी, 2 होगी। समझ में आ रही बात? तो हमारे पास में जो a हो जाएगा वो हो जाएगा 3q+0 फॉर्म का, या फिर a हो जाएगा 3q+1 फॉर्म का, या फिर a हो जाएगा 3q+2 फॉर्म का। मतलब कोई भी पॉजिटिव इंटीजर या तो इस फॉर्म का होगा या फिर इस फॉर्म का होगा या फिर इस फॉर्म का होगा। बात समझ में आ रही? अच्छा, अगर मैं 3 का दूसरा मल्टीपल ले लूँ, कौन ले लूँ भाई, मैं 6 ले लूँ प्रूफ करने के लिए। अगर मैं यहाँ पे 6 ले लेता हूँ, अगर मैं यहाँ पे 6 ले लेता हूँ, तो रिमाइंडर की वैल्यू अब क्या हो सकती है, 0, 1, 2, और r की वैल्यू अब 3 भी हो सकती है। r की वैल्यू अब कितनी हो सकती है, 4 भी हो सकती है। r की वैल्यू अब कितनी हो सकती है, 5 भी हो सकती है। r की वैल्यू, समझ में आ रही है बात? तो r की वैल्यू 5 तक हो सकती है। तो यहाँ पे जो केस बनेंगे, मतलब जो हमारे पास में जो केसेस बनेंगे वो हमारे पास 6 केस हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, 6 केस। और 6 केस के लिए अब आपको प्रूफ करना पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से तो यार ये तो बड़ा ही लेंदी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये बड़ा लेंदी हो जाएगा। तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं मिनिमम से मिनिमम, मेरे पास मिनिमम से मिनिमम केसेस बने। तो मिनिमम केसेस 3 का मल्टीपल भी चाहिए और मिनिमम केस भी चाहिए, तो मैं फिर 3 ही लेता हूँ, क्योंकि 3 लेने से मेरे पास केस कम बनेंगे और मुझे कम कंडीशंस के लिए प्रूफ करनी पड़ेगी चीज़। तो मैं उसको ईजिली करूँगा भाई। मैं 9 के लिए भी प्रूफ कर सकता हूँ, 6 के लिए भी प्रूफ कर सकता हूँ, और इसके बाद अगर मैं 12 ले लूँ, 18 ले लूँ, तो मैं उसके लिए भी प्रूफ कर सकता हूँ, 15 ले लूँ तो उसके लिए भी। बट थिंग इज दैट कि फिर सोचो कितने केस बनेंगे, और उतने केस बनेंगे तो क्या आप उतने केस सॉल्व करते बैठोगे भाई? एक सवाल थोड़ी करना है बोर्ड में, एग्जामिनेशन में है ना भाई, सारा अटेम्प्ट करना है। तो हम लोग वी विल गो विद द मिनिमम वैल्यू। इज इट क्लियर? आई होप समझ आ रहा होगा, राइट। तो हमको प्रूफ करना है कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर होगा उसका जो स्क्वायर है वो या तो 3m फॉर्म का होगा या फिर 3m+1 फॉर्म का होगा। कोई भी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर या तो 3m का होगा या फिर 3m+1 फॉर्म का होगा। तो मैं मान लेता हूं कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर, पहले तो ले लेते हैं भाई कोई भी पॉजिटिव इंटीजर कैसा होगा। तो a को हमने डिवाइड किया, किससे डिवाइड किया, 3 से। मतलब हमने एक पॉजिटिव इंटीजर ले लिया, लिख देंगे आप यहाँ पे आप लिख लेना लेट द पॉजिटिव इंटीजर बी a, let any positive integer be a, और let the positive integer be a, and if it is divided by how much, that is it is divided by 3, right? It is divided by 3। तो ठीक है, if it is divided by 3 then remainder will be less than 3 and greater than equal to 0। रिमाइंडर क्या हो जाएगा, लेस देन 3 हो जाएगा और ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो रिमाइंडर क्या क्या हो सकता है, देन रिमाइंडर विल बी इक्वल टू 0, और रिमाइंडर कैन बी इक्वल टू 1, और रिमाइंडर कैन बी इक्वल टू 3। बात समझ में आया? तो जो a होगा वो या तो 3q+0 होगा, या फिर जो a है हमारे पास में वो क्या होगा, 3q+1 होगा, या फिर हमारे पास में a कैसा होगा, a होगा 3q+2 होगा। इसके अलावा क्या कोई a हो सकता है? मतलब कोई भी पॉजिटिव इंटीजर इन फॉर्म्स के अलावा कुछ भी हो सकता है कि नहीं हो सकता? हो सकता है क्या, बताइए? आई होप नहीं हो सकता। सबको समझ आ रही होगी ये बात, आई होप सबको समझ में आ रही होगी बात कि ये नहीं हो सकता पॉसिबल। हो सकता है क्या? इसके अलावा कोई पॉजिटिव इंटीजर एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता, राइट। तो a अगर कोई पॉजिटिव इंटीजर है तो इट विल आइदर बी ऑफ फॉर्म 3q+0, और इट विल बी ऑफ फॉर्म 3q+1, और इट विल बी ऑफ फॉर्म 3q+2। बट हम लोगों को नहीं पता कि a कौन सा होने वाला है इनमें से। हम लोगों को ये बात नहीं पता कि a इनमें से कौन सा होने वाला है। ठीक है, बात समझ आ रही होगी मेरी, राइट। तो अब जब यहाँ पे हमारे पास हमको नहीं पता तो हम लोग को लिखना पड़ेगा इफ का मतलब भाई, इफ क्या है कि भाई क्या पता, मतलब हमें पता नहीं है तो हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं इफ। अगर मान लो कि a है किस फॉर्म का, 3q फॉर्म का, a किस फॉर्म का है, 3q+0 फॉर्म का है, देन its square will be let's find out its square। भाई इसका स्क्वायर निकालेंगे तो ये 3q का स्क्वायर हो जाएगा,
अब इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9q स्क्वायर, और मैं अगर 9q स्क्वायर को चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ 3 इंटू 3q स्क्वायर। क्या लिख सकता हूँ, 3 इंटू 3q स्क्वायर। एंड लेट 3q स्क्वायर बी इक्वल टू m, लेट 3q स्क्वायर बी m। इसको 3q स्क्वायर को आप क्या मान लो, m मान लो। तो ये क्या हो गया, ये लिखा जा सकता है 3m। कैसा लिखा जा सकता है, अब 3m लिखा जा सकता है। लिखा जा सकता है कि नहीं लिखा जा सकता। तो आपने देखा कि अगर a 3q प्लस 0 फॉर्म का है तो उसका जो स्क्वायर आया, अगर a 3q प्लस 0 फॉर्म का है तो उसका जो स्क्वायर आया वो कितना आया, उसका स्क्वायर आया 3m फॉर्म का। किस फॉर्म का आ गया, 3m फॉर्म का। तो एक कंडीशन के लिए तो बात प्रूव हो गई कि भाई अगर हमारे पास a 3q प्लस 0 फॉर्म का है तो हमारे पास जो हमारे पास में उसका स्क्वायर होगा, उस कंडीशन में उसका जो स्क्वायर होगा वो 3m फॉर्म का होगा। तो यहाँ तक एक बात तो प्रूव हो गई। अब दूसरी, भाई हमें ये तो कंफर्म नहीं है ना कि a 3q प्लस 0 ही फॉर्म का होगा। क्या पता भाई हो जाए, क्या पता हो जाए a क्या हो जाए भाई, a हो जाए 3q प्लस 1 हो जाए, a क्या हो जाए 3q प्लस 1 हो जाए, मान लो हो जाए। तो हमें इसके लिए भी चेक करना पड़ेगा। देन व्हाट विल बी इट्स स्क्वायर, तो निकालते हैं भाई। देन इट्स स्क्वायर विल बी, या विल बी लिख लीजिए, चलिए, विल बी 3q प्लस 1 होल स्क्वायर। ये होल स्क्वायर हो जाएगा। अब इसका स्क्वायर कर दो, तो जब आप इसका स्क्वायर करोगे तो ये आ जाएगा 9q स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी 1 प्लस 2ab यानी कि 2 टाइम्स 3q इंटू 1, राइट। तो ये हो जाएगा हमारे पास 9q स्क्वायर प्लस 1 प्लस 6q। इज इट क्लियर, समझ आ रही है बात। अब इन दोनों को आप साथ में लिख दोगे तो हो जाएगा 9q स्क्वायर प्लस 6q और प्लस 1 को थोड़ा सा अलग लिख देते हैं। अब इन दोनों में से 3 कॉमन आ रहा है भाई, इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, 3। तो 3 मैं बाहर ले लेता हूँ, यहाँ से बचेगा 3q। अब आप ये मत बोलना कि सर 3q कॉमन आ रहा था, मुझे 3 की जरूरत थी बाहर, क्योंकि बाकी सबको मैं m मानूंगा, राइट। तो मैंने सिर्फ 3 को बाहर लिया। तो डोंट गेट कंफ्यूज कि सर आप q क्यों नहीं ले रहे कॉमन, q भी तो कॉमन आ रहा है। तो मेरे को q लेना नहीं है इसलिए मैं नहीं ले रहा हूँ भाई, है गलती से छूटा नहीं है, इंटेंशनली किया, राइट। तो यहाँ पे बचेगा 3q और यहाँ पे बचेगा भाई कितना अपने पास में, यहाँ से बचेगा ये 3q स्क्वायर और यहाँ पे बचेगा 2q, राइट। और ये हो जाएगा प्लस 1। अब आप कर लो लेट 3q स्क्वायर प्लस 2q बी m। इसको क्या मान लिया, m मान लिया। तो यहाँ पे से हमारे पास में आ जाएगा 3m प्लस 1। तो भाई हमने देखा कि यार ये भी प्रूव हो रहा है। क्या प्रूव हो रहा है कि अगर हमारे पास में a अगर 3q प्लस 1 फॉर्म का है, अगर a हमारे पास में 3q प्लस 1 फॉर्म का है, अगर a 3q प्लस 1 फॉर्म का है तो उसका स्क्वायर किस फॉर्म का हो रहा है, 3m प्लस 1 फॉर्म का हो रहा है। उसका स्क्वायर क्या हो रहा है, 3m प्लस 1 फॉर्म का, राइट। अब बस तीसरी कंडीशन और बची है। मेरे पास दोनों कंडीशन हो गई। अगर a 3q प्लस 0 फॉर्म का होगा तो वो उसका जो स्क्वायर है वो 3m फॉर्म का हो जाएगा। अगर a 3q प्लस 1 फॉर्म का होगा तो उसका स्क्वायर 3m प्लस 1 फॉर्म का होगा। अब लेट्स चेक फॉर द लास्ट वन, लेट्स सी कि उसके लिए भी प्रूव हो रहा है। और अगर उसके लिए भी प्रूव हो जाता है तो ये प्रूव हो जाएगा सारे पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए। क्यों, क्योंकि इसके अलावा कोई और पॉजिटिव इंटीजर हो गई नहीं, बस एक ही टाइप का पॉजिटिव इंटीजर और बचा है। कौन सा वाला, 3q प्लस 2 फॉर्म वाला। तो मालूम नहीं भाई, ये भी हो सकता है, क्या पता a हमारे पास में कैसा हो, a 3q प्लस 2 फॉर्म का हो। तो इफ a इज इक्वल टू 3q प्लस 2, राइट, तो इसका स्क्वायर क्या होगा, देन इट्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना, 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर कर देंगे तो भाई आ जाएगा 9q स्क्वायर प्लस 4, ठीक, और प्लस हमारे पास में 2ab, दैट इज 2 इंटू 3q इंटू 4। इज इट क्लियर। तो ये आ गया हमारे पास कितना, 9q स्क्वायर प्लस 2 3 जा 6, 6 4 जा 24। तो ये आ गया 24q और प्लस आ गया 4। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिक लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। इस 4 को ना स्प्लिट कर देंगे 3 प्लस 1 में। किस में स्प्लिट कर देंगे, 3 प्लस 1 में। तो ये हमारे पास हो जाएगा 9q स्क्वायर प्लस 24q और प्लस कर दिया 3 प्लस 1 कर दिया। और इन पूरे में से मैं 3 कॉमन ले सकता हूँ। तो यहाँ से मैंने 3 कॉमन ले लिया तो ये बचा 3q स्क्वायर प्लस 3 कॉमन ले लिया तो हमारे पास में
8Q और प्लस हमारे पास में 1 और यहाँ बचा +1, राइट। अब भाई यहाँ से आप इस चीज़ को m मान लो, तो लेट लेट 3Q स्क्वायर प्लस 8Q प्लस 1 बी m। तो अपने पास में ये क्या हो जाएगा, ये 3m + 1 फॉर्म का हो जाएगा। आई होप ये बात समझ आ गई होगी। तो भाई अपन ने यहाँ पे देखा कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर, मतलब दुनिया में कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है तो वो पॉजिटिव इंटीजर तीन ही टाइप का हो सकता है। किस किस टाइप का हो सकता है वो, या तो 3Q + 0 फॉर्म का होगा, या फिर वो 3Q + 1 फॉर्म का होगा, या फिर वो 3Q + 2 फॉर्म का होगा। इसके अलावा दुनिया में कोई भी पॉजिटिव इंटीजर होता ही नहीं है, राइट। और अगर वो पॉजिटिव इंटीजर 3Q अगर वो पॉजिटिव इंटीजर 3Q + 0 फॉर्म का है तो उसका स्क्वायर किस फॉर्म का आया, उसका स्क्वायर जो आया वो आया 3m फॉर्म का। वो क्या आया, 3m फॉर्म का आया। इज इट क्लियर, बात समझ में आई। और अगर हमारे पास में पॉजिटिव इंटीजर 3Q + 1 फॉर्म का था तो हमने देखा कि उसका स्क्वायर कितना आया, उसका स्क्वायर आया हमारे पास 3m + 1 फॉर्म का। और मान लेते हैं अगर वो हमारे पास में पॉजिटिव इंटीजर 3Q + 2 फॉर्म का है तो भी उसका जो हमारे पास में स्क्वायर आया वो आया 3m + 1 फॉर्म का। और यही तो हमको प्रूफ करना था कि प्रूव दैट द स्क्वायर ऑफ एवरी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m + 1। तो भाई दुनिया में इसके अलावा तो कोई पॉजिटिव इंटीजर होते नहीं, किसके अलावा, 3Q + 0, 3Q + 1 और 3Q + 2। और उन सबकी स्क्वायर या तो 3m फॉर्म का आ रहा है या फिर 3m + 1 फॉर्म का आ रहा है। तो ये सारे पॉजिटिव इंटीजर के लिए वैलिड हो गया कि नहीं हो गया, हो गया। तो हैंस प्रूव्ड हो गया। क्या हो गया भाई, ये फाइनली हैंस प्रूव्ड हो गया। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। और ये दोनों ही क्वेश्चन यूक्लिड डिवीजन लेमा के बोर्ड में पूछे हुए क्वेश्चन है। तो आई होप आपको कंसेप्ट क्लियर होगा और ये एग्जाम्पल भी अब आपको समझ आ गए होंगे कि भाई इसको कैसे सॉल्व करना है और कैसे दिमाग लगाना है, लॉजिक क्या है इसके पीछे का। कई बार बच्चों को इसको याद तो कर लेते हैं वो कि भाई क्या ये स्टेप ये मेथड, पर उनको समझ नहीं आता लॉजिक। तो आई होप ये लॉजिक क्लियर हो गया होगा, राइट। तो अगर आपको ये लॉजिक क्लियर हो गया तो प्लीज़ यार ये लाइक बटन हिट कर दो और सब्सक्राइब कर लो मेरे चैनल को, बिकॉज आई एम गोइंग टू ब्रिंग मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस टू यू गाइज, राइट। एंड वेरी सून आई विल बी स्टार्टिंग द लाइव सेशंस एज वेल। सो माय डियर स्टूडेंट्स, जस्ट हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब इट। चलिए घर पे रहिए, तब तक आप सेफ रहिए, फिर मिलते हैं, सी यू, बाय बाय।